बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अख़रजल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र मा ज़नन्तुम अन यख़रुजू वज़न्नू अन्नहुम मानिअतुहुम हुसूनुहुम मिनल्लाह फ़अताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबू वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर्रुअब युख़रिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम वअयदिल मुअमिनीन फ़अतबिरू या उलिल अबसार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज की तरावीह में 28वां पारा पढ़ा गया, जिसमें मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। सूरह मुजादला है, हश्र है, मुम्तहिना है, सफ़ है, जुमा है, मुनाफ़िक़ून है, तग़ाबुन है, तलाक़ है, तहरीम है। इन सूरतों में से एक सूरत है सूरह हश्र, जिसकी इब्तिदाई आयत में से है। दूसरी आयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों की साजिश और उनकी रुसवाई को बयान फरमाया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ़ ले गए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ मदीने में ये काम किया कि वहाँ के जो दूसरे कबीले थे मुसलमानों के अलावा, दीगर आसमानी मज़हब के मानने वाले, उनके साथ आपस में मुसालहत की, उनसे बातचीत की और उनसे मुआहदा किया कि हम लोग आपस में मुआहदा कर लेते हैं, हम एक दूसरे के साथी होंगे, हम एक दूसरे के हलीफ होंगे। कोई भी दुश्मन हमारे ऊपर मुकाबला करेगा, हमारे साथ मुकाबला करेगा, हमारे ऊपर चढ़ाई करेगा, हम सब मिल कर के एकजुट होकर के उस पर हमला आवर होंगे। ये एक सियासी इक़दाम था और एक बहुत ही अच्छा इक़दाम था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीने में उस वक्त मुख्तलिफ़ कबाइल आबाद थे, जिनमें से कबीला बनु नज़ीर कहलाता है। यह कबीला बनु नज़ीर यहूदियों का कबीला था। कहते हैं कि हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से था और उसमें बहुत सारे तौरात के आलिम थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें आसमानी किताब का इल्म था। और आखिरी पैगंबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बअसत को और आपकी अलामतों को, आपके हुलिये को और आपके औसाफ को उन लोगों ने तौरात में और आसमानी किताबों में पढ़ रखा था। वो लोग मुल्क शाम से मदीना मुनव्वरा हिजरत करके यहाँ ये लोग मुंतकिल हुए थे, इस ख्वाहिश पर कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दारुल हिजरत होगा, जिसकी बशारत पहले दी गई है। जब नबी आखिरुज़्ज़मा यहाँ तशरीफ़ लाएंगे तो हम उनके साथ उन पर ईमान लाएंगे और उनका ताअवुन करेंगे। बज़ाहिर इनकी नीयत उस वक्त अच्छी थी, ये लोग मुंतकिल हुए मुल्क शाम से मदीना। लेकिन जब देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल के बजाय बनी इस्माइल में मबऊस किए गए, यहूदियों की जो नस्ल है वो बनी इसराइल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक और फ़र्ज़ंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नस्ल से पैदा हो गए। तो उन लोगों ने बावजूद ये कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपके बारे में जो अलामतें, आपके जो औसाफ बयान किए गए, उन सब की रोशनी में आपको पूरी तरीके से सच्चा जानने के बावजूद सिर्फ़ ताअस्सुब की बुनियाद पर और हसद की बुनियाद पर उन लोगों ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान नहीं लाया, बल्कि आपके ख़िलाफ़ अपने दिलों में दुश्मनी पाली। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के साथ, चूँकि वो आसमानी किताबों के मानने वाले थे, उनसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुआहदा फरमाया। यहूद कौम पहले ही से साजिशी कौम थी
आज भी वो साजिशी कौम है और पूरी तारीख़ उसकी साजिश से भरी हुई है। तो उन लोगों ने बज़ाहिर मुआहदा तो कर लिया था, लेकिन वो लोग अंदर से दुश्मनी दिलों में छुपाए हुए थे। मौका बमौका उनसे उस दुश्मनी का इजहार होता था, उस कीने का और हिक़्द का इजहार गाहे माहे होता रहता था। इस तरह के वाक़यात बहुत हैं। चुनाचे एक वाक़या ये पेश आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में बहुत सारे सहाबा, हुफ़्फ़ाज़ और क़ुर्रा रहते थे। बनु आमिर नाम का एक कबीला, उसका एक सरदार आया। उसने आकर के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़े अच्छे अंदाज में बात की और कहा कि आप अपने यहाँ से हुफ़्फ़ाज़ और क़ुर्रा को भेजिए, क़ुर्रा की जमात को भेजिए, हम लोग उनको ले जाएंगे, अपने इलाके में मेहनत करेंगे, जो लोग नए मुसलमान होंगे उनको कुरान सिखलाएंगे। बज़ाहिर ये बात अच्छी लगी, आपने उनको रवाना फरमाया, लेकिन तजर्बे की रोशनी में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़दशा लाहिक़ हुआ कि हो सकता है हमारे लोगों के साथ किसी तरीक़े की कोई साजिश न हो जाए। चुनांचे ये लोग ले गए और कहते हैं कि रास्ते ही में बेर मऊना एक इलाका पड़ता है, वहाँ काफिरों ने इन लोगों को घेरा और 70 अफराद में से सिर्फ 2 अफराद जो जानवरों को चराने के लिए ले गए थे, उनके अलावा बाकी अफराद को कत्ल कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के एक बहुत बड़ी जमात, जिनमें क़ुर्रा किराम थे, हाफिज़ कुरान थे, उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपको धोखा दे करके शहीद कर दिया गया। उसमें से एक साहब बच कर के, दो लोग जो बच कर के निकले थे, उनमें एक साहब थे अम्र इब्न उमय्या ज़मरी। वो बड़ी उम्र के आदमी थे। वो वहाँ से बच कर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ ला रहे थे। उनके दिल में चूँकि उन्होंने ये सब चीज़ें, सब मनाजिर देखे, उनके दिल में, उनके दिमाग में गुस्सा भरा हुआ था गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़। तो आते हुए उन्होंने 2 काफिरों को कत्ल कर दिया, 2 आदमियों को कत्ल कर दिया। सुए इत्तिफाक वो 2 आदमी उस कबीले में से थे जिनसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमन का मुआहदा, सुलह का मुआहदा हुआ था। अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। अब ये होता है कि जिस कबीले के साथ अमन का मुआहदा हो चुका हो और उनमें का कोई किसी आदमी को हमारा आदमी मार दे, तो उनके मुकाबले में खून बहा दियत देना पड़ता है। एक आदमी के मुकाबले में 100 ऊँट देने पड़ते हैं। मुसलमान बहुत कमज़ोर थे, अभी हिजरत का ज़माना करीब था, अभी अपने पैर पर पूरी तरीक़े से खड़े नहीं हुए थे, पूरी तरीक़े से ताकत इन लोगों को नहीं मिली थी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जो हलीफ कबीले हैं, जिनमें से ये बनु नज़ीर यहूदियों का कबीला भी है, उन लोगों के पास आप तशरीफ़ ले गए और जाकर के उन्होंने आपने हम मुसलमानों के दरमियान में भी 100 ऊँट चूँकि देना है, 200 ऊँट चूँकि देना है, इसलिए मुसलमानों के दरमियान में भी चंदा फरमाया। और बनु नज़ीर जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुसलमानों का हलीफ कबीला था, उनसे भी चंदा करना शुरू किया। चंदे की गर्ज से आप तशरीफ़ ले गए तो यहूद जो बनु नज़ीर जो कबीला था यहूदियों का, उन लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा मौका हाथ आया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे दरमियान में आए हैं, हमारी पूरी जमात बैठी है, साजिश करके इनको ख़त्म कर देते हैं। चुनाचे ये लोग आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ले गए और एक ऐसी जगह बिठाए कि पीछे से एक दीवार थी और पीछे से उस दीवार पर चढ़ने का रास्ता था। इन लोगों ने ऐसी साजिश कर रखी थी कि आपको बिठाएंगे, अतराफ़ बैठ जाएंगे, बातों में मसरूफ़ रखेंगे आपको, और ऊपर से एक बड़ा सा चक्की का पाट किस्म का कोई पत्थर गिरा देंगे और आपका खातिमा कर देंगे। इतनी आसान बात थोड़ी ही थी। आप नबी आखिरुज़्ज़मान थे, साहिब वही थे, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमा रहे थे। अल्लाह ने बज़रिए वही आपको इत्तला दे दी कि इस तरीक़े से आपके ख़िलाफ़ साजिश चल रही है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराज़ होकर के फ़ौरन वहाँ से चले आए। एक वाक़या तो इन लोगों ने अपनी अलायंस पार्टी होने के बावजूद, इन हलीफ जमात होने के बावजूद
इन लोगों ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत के ख़िलाफ़ साजिश रची तो आपको बहुत नाराज़गी हुई। एक तो ये हुआ। दूसरा वाक़या ये पेश आया कि यहूद अब इन लोगों के दरमियान में और ज़्यादा जो कि आपस में बदमज़गी हो गई थी, दिलों में इनका निफाक, इन यहूदियों का, बनु नज़ीर का निफाक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और आपके सहाबा पर ज़ाहिर हो चुका था। इसलिए वो लोग ज़रा और खुल करके दुश्मनी करना चाह रहे थे। इधर मक्के में ग़ज़वे बदर में कुछ लोग कुफ़ार की एक बड़ी जमात मारी गई थी, जिसका इंतकाम लेने के लिए ग़ज़वे उहद हुआ, वहाँ भी कुछ लोग मारे गए थे। तो कुफ़ार मक्का परेशान थे, गुस्से में थे, मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ था। तो इस कबीले का, बनु नज़ीर का एक सरदार जिसका नाम काब इब्न अशरफ है, वो यहाँ से 40 अफराद को लेकर के मक्का पहुँचा और वहाँ कुरैश से, जो कुफ़ार कुरैश से उसने मशवरा किया और कहा कि हम दोनों आपस में मिल कर के ये मुआहदा करते हैं कि मुसलमानों का ख़ातिमा करके सदम लेंगे। चुनांचे उधर अबू सुफियान जो बाद में मुसलमान हुए थे, हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका बाद में नाम हुआ था, उस वक्त वो लोग वो कट्टर कुफ़ार में शामिल थे। तो उन्होंने कुफ़ार कुरैश की 40 अफराद की एक टीम बनाई, दोनों काबतुल्लाह पहुँचे, काबतुल्लाह का ग़िलाफ़ और उसका पर्दा पकड़ा और उन्होंने मुआहदा पक्का किया कि हम मुसलमानों का ख़ातिमा किए बग़ैर सांस नहीं लेंगे। काब इब्न अशरफ वहाँ से वापस हुआ ही था, इधर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल हुई कि इस तरीक़े से एक बड़ी साजिश मुसलमानों के ख़िलाफ़ चल रही है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबी रसूल मोहम्मद इब्न मसलमा को हुक्म दिया कि वो काब इब्न अशरफ की गर्दन उड़ाएँ। चुनांचे वो सहाबी गए और उन्होंने काब इब्न अशरफ जो सरदार था उसका, उस पूरी साजिश का एक मेन रोल अदा कर रहा था, उसका ख़ातिमा ही कर दिया। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस पूरे बनु यहूद, बनु नज़ीर जो थे, जो कबीला था उनका, उस पूरे कबीले को मदीने से बाहर निकलने का हुक्म दिया कि तुम लोग बाहर निकल जाओ। लेकिन मोहलत दी गई, 10 दिन की मोहलत है, जो सामान चाहे ले जा सकते हो और जिसे चाहे अपने साथ ले जा सकते हो, और एक ऊँट में जितना सामान हो सकता है ले जा सकते हो। आपने इजाज़त मरहमत फरमाई और फिर उसके बाद आपने हमला फरमाया। उन लोगों के दिलो दिमाग में भी दूर दूर तक भी उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि हम इस तरीक़े से ज़लील ख़ार होकर के निकाल दिए जाएंगे। ख़ुद मुसलमानों को यकीन नहीं था, इसलिए कि यहूद बनु नज़ीर जो थे वो बड़े ताकतवर थे और मदीने के बहुत ही करीबी इलाके में उनकी बड़े बड़े किले मौजूद थे, उनकी छावनियाँ थी, सब कुछ था, उनके सब बहुत सारे वसाइल थे। लेकिन इन सब वसाइल के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा एक निज़ाम बनाया कि उनके दिलों में खौफ डाल दिया, रौब डाल दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुवल्लज़ी अख़रजल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र। पहले मौके में जब इनको निकाला गया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको निकाला इनके इलाके से, मिन दियारिहिम, उनके इलाके से इनको निकाला। जबकि फरमाया मा ज़ननतुम अन यख़रुजू, उनका एक गुमान तक नहीं था कि वो निकलेंगे, तुम्हारा एक गुमान नहीं था कि वो निकाले जाएंगे। वज़न्नु अन्नहुम मानिअतहुम हुसूनुहुम मिन अल्लाह, और उनका ये ख़याल था, उनका ये गुमान था कि उनके किले उनकी हिफाजत करेंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर रुअब, अल्लाह ने उनके दिलों में रौब डाल दिया, वो मरऊब हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से वो लोग वहाँ से जिला वतन किए गए और वहाँ से भगाए गए। इसे अव्वल हश्र कहा जाता है। यहूदियों को मदीने से निकाल करके बाहर किया गया और ये लोग जा कर के खैबर में आबाद हुए। बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में दोबारा उनकी साजिशों की वजह से खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दोबारा वहाँ से निकाल करके उनको मुल्क शाम ही भगाया। तो इसे दूसरा हश्र कहते हैं, सानी हश्र कहते हैं। तो ये एक पूरा वाक़या है जिसमें हमारे लिए बहुत सारी इबरतें हैं। सबसे पहली इबरत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिशें रची गईं,
लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसका इल्म तक नहीं हुआ, ज़ाती तौर पर नहीं हुआ, अल्लाह ने बताया तब इल्म हुआ। तो ये बात मालूम होती है इससे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलिमुल गैब नहीं है। अगर आप गैब जानते तो एक एक बात का उनको इल्म हो जाता। आपके ख़िलाफ़ साजिश हो गई थी, आपको मारने ही वाले थे, लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि आपको बचाया, तो अल्लाह ने बचाया आपको। आप आलिमुल गैब नहीं थे। दूसरी बात ये मालूम होती है कि मुसलमानों ने उस जंग में, उस मुसलमान चूँकि गालिब हो चुके थे उस वक्त, मुसलमानों ने उनको बाहर निकाला। जब बाहर निकाला उस वक्त भी पूरे अखलाक का मुजाहरा किया, उनको सारा साजो सामान ले जाने के लिए दिया, उनके कुलों पर हमला नहीं किया, सिर्फ कुछ दरख्त काटे गए, जलाए गए, कुछ दरख्त छोड़ दिए गए, वो भी अल्लाह के हुक्म से हुआ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाह वलियुख़ज़ियल फ़ासिक़ीन। तुम लोगों ने जो कुछ उनके दरख्त काटे, जलाए या कुछ दरख्त तुमने छोड़े, जो भी किया तुमने अल्लाह के हुक्म से किया। जो दरख्त मुसलमानों ने काटे उनके, इस्लाम का ये तरीक़ा उमूमी नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी जंग में रवाना फरमाते तो बहुत ताकीद फरमाते थे कि बच्चों को कत्ल न किया जाए, कमज़ोरों से छेड़छाड़ न किया जाए, और ये जो कुदरती चीज़ें हैं इनको नुकसान न पहुंचाया जाए। लेकिन यहाँ मकसूद कुछ और ही था। कुछ दरख्त काटे गए इसलिए ताकि उन लोगों को गुस्सा आए, उन लोगों की नाराज़गी में इजाफ़ा हो कि हमारे अम्वाल देखो किस तरीके से तबाह किए जाते हैं। और कुछ इस गर्ज से छोड़े गए कि बाद में मुसलमान जब बरतेंगे उसे, बाद में जब वो उन दरख्तों से मुसलमान फ़ायदा उठाएंगे तब भी उनको गुस्सा होगा कि हमारे माल में किस तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। जो भी हुआ वो अल्लाह के हुक्म से हुआ। तो ये इबरत यह है कि मुसलमान गालिब होने के बावजूद भी इन लोगों के साथ मुसलमानों ने अखलाक़ी मुजाहरा किया। जब इन लोगों का काफ़िला वहाँ से ऊँटों में सवार होकर के जा रहा था, तारीख़ की किताबों में, तफसीर की किताबों में लिखा है कि इतनी नीच कौम थी कि जब इन लोगों को कुछ सामान साथ ले जाने के लिए कहा गया तो ये लोग अपने मकान के दरवाज़े, बल्कि उसकी जो कड़ियाँ हैं, उसके जो लाक हैं, वो सब भी, उसके कील हैं, उन सब को भी निकाल करके ले गए। इतनी घटिया कौम थी। लेकिन मुसलमान पूरी तरीके से अपने आप को संभाले रखे। मुसलमान हमेशा अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म का ताबे होता है। हज़रत सहाबा किराम ने पूरी तरीके से अपने दिल के इसका मुजाहरा किया, क़ुव्वत बर्दाश्त का मुजाहरा किया कि अल्लाह और उसके रसूल का जो हुक्म है वही हम करेंगे। किसी यहूदी के साथ उसका माल छीना हो, उसके लोगों पर हमला किया हो, अल्लाह के नबी का हुक्म है उनको बाहर जाने का, सामान लेकर के चलने का। बस वो लोग देखते रहे, इन लोगों के सामने, मुसलमानों के सामने कबीले गुजरते रहे। लेकिन आज हम देखें मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कौमें जंग करती हैं उनका क्या मुसलमानों के साथ रवैया है, किस तरीके से वो अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, हस्पतालों में बम गिरा रहे हैं, बच्चों के पढ़ने के स्कूलों में बम गिरा रहे हैं, कमज़ोरों पर हमला कर रहे हैं। ये असल देखने की चीज़ है, इस वाक़े से इबरत हासिल करने की चीज़ है। और जो बीर मऊना का वाक़या पेश आया था जिसमें 70 सहाबा थे और 68 सहाबा को शहीद कर दिया गया था, उसमें एक सहाबी थे आमिर इब्ने फ़ुहैरा जिनका नाम था, वो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ग़ुलाम थे, जो उनको मारा था जब्बार इब्ने सलमा एक साहब ने। वो कहते हैं कि जब मैंने उन पर हमला किया और उससे उनकी जान निकल गई, आमिर इब्ने फ़ुहैरा की, तो मैं जब हमला कर रहा था उनकी जान जा रही थी, उस वक्त उनकी ज़ुबान से जो जुमला निकला, उन्होंने कहा फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। मैं परेशान हो गया, मैं मार रहा हूँ इसे, ये मर रहा है, इसकी जान जा रही है, लेकिन इसकी ज़ुबान से निकल रहा है रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। आखिर कामयाबी किस चीज़ की है? ये परेशान हुए और ये गए लोगों से, इन्होंने दरियाफ्त किया कि आखिर क्या चीज़ है कामयाबी की, इनके दिमागों में क्या भरा हुआ है। तो लोगों ने कहा कि मुसलमान दुनिया को असल नहीं समझता है, उसकी असल
ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। दुनिया में उसकी फ़तह भी फ़तह है, उसकी शहादत भी फ़तह है, इसलिए उसने ये जुमला कहा है। तो जब्बार इब्न सलमा पर ऐसा असर हुआ इस बात का और इस वाक़े का कि एक आदमी की शहादत जब्बार इब्न सलमा की हिदायत का सबब बन गया। चुनाचे जब्बार इब्न सलमा उसी वक्त मुसलमान कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। तो ये वाक़यात हैं, हम सबको इन वाक़यात से, इन वाक़यात को, सीरत को पढ़ने की भी ज़रूरत है और इन वाक़यात से हमें इबरत लेने की भी ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन वाक़यात के ज़ैल में जो बातें इबरत की हैं उनसे इबरत हासिल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।